हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पीएसबीआई में अभी हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे तो हम लोग जो है ये चैप्टर है हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने इससे पहले हमारा एक क्लास ऑलरेडी निकल चुका है। डे 1 जो हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है और आज जो है हमारा ये क्या है, ये डे 2 हमारा ये दूसरा क्लास है इस चैप्टर का। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अपने नर्वस सिस्टम के बारे में जाना था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और ये एक जो सिस्टम है, यह सिस्टम कैसे बनता है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम लोग पढ़े थे नर्व्स के बारे में, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो हमारा नर्व्स जो है ये क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। और आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो नर्व के बारे में हमने पिछली क्लास तक आप सभी ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नर्व्स, यानी जो हमारे नर्व्स है, जो हमारे नसें हैं, ये कितनी प्रकार के होती हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नर्व, हमारी जो नसें हैं कितनी प्रकार की होती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नर्व्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड्स। हमारे जो नर्व्स है ये किससे कनेक्ट होते हैं, तो डायरेक्टली हमारे जो है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का पूरे पार्ट्स का जो नर्व्स होता है ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे पीछे से जो आती है, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ में क्या कर होती है, हमारे नर्व्स कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन के साथ हमारा नर्व कनेक्ट होता है, तब जाके हमारा किसका निर्माण होता है, हमारे संपूर्ण नर्वस सिस्टम जो है डेवलप हो पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे जो नर्व्स है ये कितने प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ 3 काइंड्स। तो हमारे नर्व्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेंसरी नर्व्स, पहला क्या होगा, सेंसरी नर्व। दूसरा क्या होगा, मोटर नर्व्स। एंड तीसरा क्या होगा, मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व हो गया, मोटर नर्व हो गया और मिक्स्ड नर्व हो गया। ये 3 प्रकार की हमारे क्या है, नर्व्स है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंसरी नर्व्स क्या होता है, देज नर्व्स विच आर कनेक्टेड टू द सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग मैसेज from the sense organ to the brain or the spinal cord are called sensory nerve. These messages are interrupted by the brain and we are able to see. सेंसरी नर्व का क्या काम होता है और किसे हम लोग सेंसरी नर्व बोलते हैं, तो सेंसरी नर्व देखिए, द नर्व विच आर कनेक्टेड टू द सेंस ऑर्गन एंड ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंसरी नर्व वैसे नर्व होंगे जो सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होंगे। हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन कौन कौन होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन होते हैं, पहला सेंस ऑर्गन जो होता है हमारा आई, जिससे हम लोग किसी चीज को देख करके सेंस लगाते हैं। दूसरा हमारा सेंसरी नर्व क्या होगा, नोज। नोज भी एक पर क्या है, हमारा सेंसरी नर्व है, ठीक है। पहला आई हो गया, दूसरा नोज हो गया। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्किन। ये भी क्या है, हमारा एक इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि आँख से हम लोग किसी चीज को देखते हैं, इससे कलर के बारे में सेंस कर पाते हैं। नोज से किस हम लोग स्मेल सूंघते हैं और पता करते हैं कि कोई चीज अच्छा स्मेल कर रहा है या फिर बुरा स्मेल कर रहा है, ठीक है। फिर हमारा स्किन, फिर हमारा क्या है, स्किन। हमारा स्किन भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। फोर्थ में आता है क्या आएगा, हमारा ईयर।
हमारा कान से, जैसे कि अब कोई कुत्ता कहीं पे बोला तो हमारा कान सुना तो हमें कैसे पता चला कि ये कुत्ता बोला। तो जब तक हमारे सेंस ऑर्गन हमारे माइंड को मैसेज नहीं पहुंचाता तब तक हमें पता नहीं चल पाता कि वो कौन सा जानवर बोला है। ठीक है, फिर 5 नंबर लास्ट जो हमारा क्या हो जाएगा, टंग हो जाएगा। हमारा टंग भी क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। तो ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं और इस पांचों को जो नर्व कनेक्ट करेगी किससे, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से। किससे कनेक्ट करेगी, स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन से, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेंसरी नर्व बोलेंगे। ठीक है, these messages are interrupted by the brain and we are able to see, hear, smell, taste and touch। यही जो ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, जो मैसेज पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन के पास, जिसके कारण से हम किसी चीज को, जब हमारा आंख मैसेज पहुंचाता है तो हम किसी चीज को देख पाते हैं, जब हमारा कान मैसेज पहुंचाएगा तो हम किसी चीज को सुन पाएंगे, और जब हमारा नाक मैसेज पहुंचाएगा तो हम किसी चीज को स्मेल कर पाएंगे। फिर हमारा टंग मैसेज पहुंचाता है तो हम टेस्ट पता कर पाते हैं, और कोई चीज़ अगर हमें टच करते हैं तो हमें फील होता है, ये भी हमारा मैसेज पहुंचाता है। तब हमें फील होता है कि ठंडा है या फिर गर्मी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है हमारा मोटर नर्व्स। अब हमारा सेकंड नंबर क्या है हम सभी को पढ़ना, मोटर नर्व। अब ये मोटर नर्व क्या होता है ये आप सभी को बताते हैं। पहले, these nerve carry order from the brain or the spinal cord to the muscles and glands। मोटर नर्व जो है ये क्या ऑर्डर को कैरी करता है हमारे ब्रेन और मैसेज स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज पहुंचाती है उसके अनुसार से ये मोशन करता है हमारे मसल्स। दिस मैसेज रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स और सेक्रेशन बाय ग्लैंड। और जब हमारा ये मैसेज हमारा ब्रेन इस ऑर्गन के पास पहुंचाता है तो ये क्या करता है, हमारे मसल्स को और हमारे हार्मोन सेक्रेशन इससे क्या होती है, स्टार्ट हो पाती है। ठीक है, तो वो हमारा मोशन नर्व जैसे मोशन पहुंचा तो हम लोग यहाँ से हिल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो ये हमारा माइंड हमारे इस ऑर्गन को, हमारे हाथ को क्या कर रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है कि आपको द लिखना है, आपको बी लिखना है। ठीक है, तो ये सारी किससे होती है, मोशन नर्व से होती है, मोटर नर्व से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर का जो हमारा नर्व है जिसे हम लोग क्या बोले हैं, मिक्स्ड। ठीक है, कौन सा नर्व बोलेंगे, मिक्स्ड नर्व। और इस मिक्स्ड नर्व को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस मिक्स्ड नर्व को हम लोग बोल सकते हैं मिश्रित नस। मिश्रित नर्व, अब इसका क्या काम होता है ये हम लोग देख लेते हैं। मिक्स्ड नर्व हम लोग पढ़ेंगे। These nerves do both the function, that is they carry message to the brain as well as carry order from the brain। अब मिक्स्ड नर्व का क्या काम होता है, तो मिक्स्ड नर्व अभी जो हम लोग देखे ना, दो, पहला क्या सेंसरी ऑर्गन मैसेज पहुंचाता है और मोटर नर्व क्या करता है, उस ऑर्डर को कैरी करता है जो ब्रेन देता है। लेकिन हमारा जो मिक्स्ड नर्व होगा, मिक्स्ड नर्व क्या करेगा, यह दोनों काम करेगा। पहले तो क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप ये क्या है, ये आयरन है जिससे हम लोग कपड़ा को प्रेस करते हैं, आयरन। अभी लड़की ने आयरन को टच किया तो इसे गर्म हुआ, गर्म लगा, तो हमारा स्किन जो है इसको गर्मी को फील किया, हाथ जला, ये मैसेज पहुंचाया किसको, ब्रेन को। और ब्रेन फिर इसको ऑर्डर देगा कि अगर हाथ जल रहा है तुम जल्दी से इसको हटाओ और ऐसे ऐसे करो तो तुम्हें ठंडा होगा। तो ये दोनों काम किया, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नर्व काम करेगा ये मिक्स्ड नर्व है, मतलब दोनों काम करेगा। मिक्स्ड नर्व क्या करेगा, दोनों काम को करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही। ठीक है, चलिए, अदर नेवर
पाथवे, आगे इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज ही। Sometimes nerve impulse from the outer part of the body do not travel all the way to the brain. Some impulses travel along the spatial nerve to the spinal cords. अब कभी कभी क्या होता है, इम्पल्सन जो होता है ये बॉडी के किसी न किसी पार्ट से ट्रेवल करते हुए वहां तक पहुंच पाता है, ठीक है, एंड देन बैक टू द मसल्स, यानी कि जो एक्टिविटी यहाँ हाथ से गया ब्रेन में और इसी के द्वारा क्या होगा, फिर से ये मैसेज हाथ ही एक्ट करेगा, मतलब हाथ जला, मैसेज पहुंच गया ब्रेन के पास और फिर हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा कि हाथ को वहां से हटाना है, तो हम जल्दी से हटा लेंगे और उसे फूकेंगे ताकि हमें ठंडा लगेगा। तो ये सारी जो मैसेजेस होती है, ये सारी जो ऑर्डर होती है, कौन देती है ऑर्डर, तो ये सारी मैसेजेस, सारी ऑर्डर जो है हमारा ब्रेन देता है, यानी कि हमारा मस्तिष्क। Think about what happen when you touch a hot object. जब आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, गर्म वस्तु को टच करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। Your hand pulls back at once. A message from nerve called pain receptors. तो जब हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो ये स्किन हमारा क्या करता है, एक मैसेज पहुंचाता है ब्रेन के पास कि आपका जो हाथ क्या है, जल रहा है, आपको पेन हो रहा है, तब जाके ब्रेन जो है उसके ऊपर एक्टिविटी लेता है, उसके ऊपर एक्शन लेगा। ट्रेवल अलोंग द नर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड्स, अ न्यू मैसेज ट्रेवल बैक। अब क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, एक नया मैसेज जो है हमारे उसी मसल्स के द्वारा, जैसे कि इसी जो हॉट आयरन को टच किए थे तो यहाँ से हमारा स्किन क्या किया, हमारा स्किन मैसेज सेंड किया ब्रेन को, तो ब्रेन हमारा फिर इसको ऑर्डर देगा जिसके कारण से ये उस ऑर्डर को फॉलो करेगा, ठीक है। along the nerve to the muscles in the hand, it responds your hand jerk away। और यही मैसेज के कारण हमारा हाथ जो जल्दी से हम हटाते हैं और इस प्रकार से ऐसे ऐसे करने लगते हैं जल्दी, ताकि उससे क्या है, उस दर्द से हमें राहत मिल पाए, ठीक है। सच एक्शन आर ऑटोमेटिक, ठीक है, ये जो एक्शन जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ये मैसेज क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। We do not have to think before we act on it। तो इस मतलब जला और हम हटा लिए, इस पे हमें सोचने का समय नहीं मिल पाता है कि कब जला कब हटाए, इसके ऊपर ब्रेन खुद से एक्टिविटी कर देता है। These action are called reflection action। और इस एक्शन को क्या कहा जाता है, हम सभी क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। सो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। दिस रिफ्लेक्स इज अ नेचुरल वे टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। और ये जो रिफ्लेक्स है एक प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक तरीका है हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, खुद ब खुद प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सम अदर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस आर कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग एंड जंपिंग व्हेन फ्रेटेंड एंड वाटरिंग ऑफ माउथ। अब कहा गया है कि कुछ ऐसे एक्शन है जो हमारे बॉडी में अपने आप होते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो प्राकृतिक तरीके से होता है, नेचुरली होता है। जैसे कफिंग, जो खांसी, खांसी के ऊपर हमारा कोई प्रतिक्रिया आता है, हम उसे रोक सकते हैं नहीं। स्नीजिंग, छींक, ये अब ऑटोमेटिक, जैसे ही नाक में कुछ जाएगा छींक ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्लिंकिंग, हमारे जो आँख की जो आँखें हैं ये क्या होती है, पलक जो झपकती है ये खुद ब खुद होती है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जंपिंग व्हेन फ्राइटेंड, वाटरिंग ऑफ माउथ, मुंह में पानी आना, किसी चीज को देख करके मुंह में पानी आना, आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहां पे अपने आप को, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, ठीक है, यानी कि
हमारे मस्तिष्क के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में जहाँ इससे आगे पढ़ेंगे।